उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव धर्मपुर, चारों तरफ हरे भरे जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां और बीच में बसा एक शांत सा गांव। लेकिन गांव के लोग एक जगह जाने से डरते थे। जंगल के बीच एक पुराना टूटा फूटा मकान, जिसे लोग चुड़ैल का घर कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस घर में एक औरत रहती है जो इंसान भी है और नागिन भी। उसके लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और जहर भरी मुस्कान किसी भी आदमी को सम्मोहित कर सकती हैं। गांव वाले उसे नागिन चुड़ैल कहते थे। एक रात गांव का एक युवक करण देर से घर लौट रहा था। रास्ते में जंगल से होकर जाना पड़ता था। ठंडी हवा, टिमटिमाती चांदनी और पत्तों की सरसराहट, अचानक उसे लगा कोई पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, एक औरत नारंगी साड़ी में उसके सामने खड़ी थी। उसकी आवाज मीठी लेकिन अजीब तरह से ठंडी थी। कहाँ जा रहे हो करण? करण ने डरते डरते कहा। घर, देर हो गई है, आज दुकान में ज्यादा काम था। वो औरत मुस्कुराई, उसकी आंखें हरे रंग में चमक उठी और अगले ही पल करण के सामने असली रूप में आ गई। उसका शरीर नीले रंग का हो गया और कमर के नीचे का भाग सांप का बन गया। वो एक नागिन चुड़ैल में बदल गई। करण की चीख रात के सन्नाटे को चीर गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह करण की लाश गांव के बाहर मिली। उसके गले पर 2 गहरे जहरीले दांतों के निशान थे। गांव के लोग कांप उठे। ये उसी नागिन चुड़ैल का काम है। अब वक्त आ गया है कि हम इस अभिशाप से छुटकारा पाएं। लेकिन ध्यान रहे, वो सिर्फ चुड़ैल नहीं, नागिन भी है। उसकी ताकत रात में 100 गुना बढ़ जाती है। गांव की बूढ़ी दादी लक्ष्मी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। सालों पहले एक लड़की मालिनी गांव में रहती थी। वो सुंदर थी लेकिन गरीब। गांव का जमींदार उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मालिनी ने मना कर दिया। गुस्से में जमींदार ने उसे झूठे इल्जाम में फंसाकर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन मरते समय मालिनी को एक घायल नागिन मिली। मालिनी ने उसे बचा लिया। नागिन वास्तव में नागलोक की रानी थी। उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हें मैं अपनी शक्ति देती हूँ। अब तुम आधी इंसान और आधी नागिन बनोगी। तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा और जिसने तुम्हारा बुरा किया उसका नाश होगा। लेकिन वो आशीर्वाद एक श्राप में बदल गया। मालिनी का दिल पत्थर हो गया और वह रात में लोगों की जान लेने लगी। दादी ने बताया कि नागिन चुड़ैल को हराने का एक ही तरीका है। उसकी नागमणि छीन लो। बिना नागमणि के वो कमजोर हो जाएगी, लेकिन नागमणि हमेशा उसके गले के पास छुपी रहती है और कोई भी उसके पास जाने से पहले उसकी सम्मोहन शक्ति का शिकार हो जाता है। गांव का एक नौजवान अर्जुन, जो पहाड़ों का शिकारी था, आगे आया। मैं उस चुड़ैल का अंत करूंगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। उससे नजरें मत मिलाना, वरना तुम हमेशा के लिए उसके वश में हो जाओगे। अर्जुन ने अपने साथ एक लोहे का भाला रखा। उसकी योजना थी कि पहले उसे कमजोर करे, फिर नागमणि छीन ले। रात ढलते ही अर्जुन जंगल में गया। चांदनी में वो पुराना घर और भी डरावना लग रहा था। टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज थी। अचानक दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से वो निकली नागिन चुड़ैल। उसकी आंखों में हरे रंग की चमक, होठों पर हल्की मुस्कान। अर्जुन ने नजरें झुका ली, भाला कसकर पकड़ा और धीरे धीरे मंत्र बोलने लगा। वो हंसते हुए बोली, अर्जुन, तुम मेरे लिए आए हो? तुम्हें लगता है तुम मुझे मार पाओगे? अर्जुन ने भाले से वार किया, लेकिन नागिन चुड़ैल ने बिजली की तरह फुर्ती दिखाते हुए वार टाल दिया। उसने फुफकारते हुए अर्जुन को जमीन पर पटक दिया। अब तू भी मेरे शिकारों में शामिल होगा। लेकिन अर्जुन ने तांबे का ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ने लगा। चुड़ैल दर्द से चीख पड़ी, उसका शरीर जलने लगा। अर्जुन ने मौका पाकर उसकी नागमणि खींच ली। नागमणि छिनते ही चुड़ैल का शरीर कमजोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे वो फिर से मालिनी के रूप में आ गई। कमजोर आवाज में बोली, मैं बुरी नहीं थी, उन्होंने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किया। अर्जुन ने नागमणि को मंदिर में रख दिया ताकि कोई और इसका दुरुपयोग न करे। गांव में फिर से शांति आ गई। लेकिन कहते हैं, अमावस्या की रात जंगल में अब भी फुफकार सुनाई देती है। शायद मालिनी का श्राप अब भी बाकी है। अर्जुन को लगा कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन मालिनी के मरने के कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी किसी की गाय अचानक मर जाती,
तो कभी लोग कहते कि रात में किसी ने उनके कान में फुफकार मारी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल में नारंगी साड़ी वाली एक औरत को चलते देखा है और उसके पीछे पीछे एक बड़ा काला नाग रेंग रहा था। गांव के लोग फिर से डरने लगे। क्या चुड़ैल वापस आ गई है? दादी लक्ष्मी ने गंभीर आवाज में कहा। नागमणि भले ही मंदिर में हो, लेकिन उसका श्राप अब भी जंगल में है। एक रात मंदिर के पुजारी ने देखा कि नागमणि जिस बक्से में रखी थी वो टूटा पड़ा है। नागमणि गायब थी। मंदिर की दीवारों पर किसी ने नाग के आकार के गहरे पंजे जैसे निशान बना दिए थे। पुजारी डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वालों ने ये खबर सुनी तो सबका शक अर्जुन पर गया। कहीं अर्जुन ने ही नागमणि लेकर अपने पास तो नहीं रख ली? अर्जुन ने कसम खाकर कहा, मैंने नहीं लिया, लेकिन अगर नागमणि वापस किसी के हाथ में है तो हम सब खतरे में हैं। अर्जुन ने ठान लिया कि वो नागमणि को ढूंढकर वापस लाएगा। वो जंगल के गहरे हिस्से में गया जहां एक पुरानी गुफा थी। गुफा के मुहाने पर नाग के पत्थर के दो बड़े बड़े मूर्तियां थीं। जैसे ही अर्जुन ने अंदर कदम रखा, गुफा की दीवारों से ठंडी सांप जैसी हवा आने लगी और अंदर से एक आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अर्जुन। अचानक गुफा के अंदर एक छाया हिली। वो मालिनी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर और भी डरावना रूप था। वो फिर से नागिन चुड़ैल के रूप में आई और उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। मालिनी की आवाज अब पहले से भी जहरीली थी। तुमने मुझसे मेरी नागमणि छीनी थी, लेकिन मैं नागलोक के द्वार से लौट आई। अब मेरी शक्ति दोगुनी है। अर्जुन ने भाले से वार किया, लेकिन इस बार मालिनी ने भाले को हवा में ही रोक लिया। उसने अर्जुन से कहा, तुम इंसान समझते हो कि चुड़ैल और नागिन को मार सकते हो? उसने हंसते हुए नागमणि हवा में घुमाई और उसके चारों तरफ हरे हरे जहरीले धुएं का घेरा बन गया। अर्जुन ने तांबे का ताबीज उसके पैरों में फेंका, जिससे मालिनी की गति कुछ धीमी हुई। फिर उसने शीशी में रखा नाग धुआं उसके चेहरे पर छोड़ा। मालिनी दर्द से चीखने लगी, उसकी त्वचा जलने लगी। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर नागमणि उसके हाथ से छीन ली और तुरंत जेब में रख लिया। जैसे ही उसने नागमणि रखा, घंटी की आवाज आई इतनी तेज हुई कि जंगल का सारा माहौल कांपने लगा। मालिनी की चीखें दूर पहाड़ों तक सुनाई दी और फिर उसका शरीर राख में बदल गया। गांव में फिर से शांति लौट आई। अर्जुन ने नागमणि को इस बार एक लोहे के संदूक में बंद किया और उसकी चाबी गांव के 3 अलग अलग लोगों के पास रखी। लेकिन दादी लक्ष्मी ने जाते जाते एक बात कही, याद रखना, अमावस्या की रात नागलोक के द्वार फिर से खुलते हैं। अगर नागमणि का जरा भी अंश बाहर निकला तो मालिनी से भी भयानक कोई आएगा। और अब गांव वाले हर अमावस्या की रात दरवाजे बंद कर दीपक बुझाकर सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है नागिन चुड़ैल कभी पूरी तरह नहीं मरती।